दोस्तों कहते हैं सबसे बड़ी जीत वो होती है जो इंसान खुद से जीतता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, एक दर्पण है जिसमें शायद आप खुद को देख पाएँ और जान पाएँ कि असली ताकत कहाँ छुपी होती है, शब्दों के शोर में या खामोशी के साहस में। तो चलिए इस आत्मज्ञान की यात्रा पर मेरे साथ निकलते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में। हम सब ने देखा है कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से अपनी योजनाएं बताते हैं, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। वो जोश से भरे होते हैं, उनकी बातें सुनकर लगता है जैसे ये कल ही दुनिया बदल देंगे। लेकिन सालों बाद भी वो वहीं लोग वहीं खड़े रहते हैं। उन्हें ये एहसास भी नहीं होता है कि उन्होंने अपना सबसे कीमती धन ऊर्जा सिर्फ बोलने में ही गंवा दी। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो कम बोलते हैं पर अंदर से तपते रहते हैं। दुनिया सो रही होती है और वो चुपचाप काम कर रहे होते हैं, और जब उनकी मेहनत की नतीजा सामने आती है तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। असली कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वो उन रातों की देन है जब सब सो रहे होते हैं और वो अपने आप में सपनों को सींच रहे होते हैं। मैं भी कभी ऐसा ही था। एक छोटे से अखबार में रिपोर्टर था, दिल में एक किताब लिखने का सपना था जो दुनिया बदल दे। मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उम्मीद थी कि वो कहेगा कमाल की आइडिया है, लेकिन उसने मजाक बना दिया। वो चोट इतनी गहरी लगी कि महीनों तक मैंने सिर्फ बात ही की, काम नहीं किया। उसी दौरान मैंने देखा कुछ लोग थे जो चुपचाप काम कर रहे थे और मैं बस कहानियाँ सुनाता रहा। फिर मैंने खुद से वादा किया, अब मैं कोई भी नया आइडिया किसी को बताने से पहले उस पर पहला कदम ज़रूर उठाऊंगा, चाहे वो एक पैराग्राफ लिखना हो, पहला फ़ोन कॉल हो या पहली फाइल खोलना हो। यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। मैंने बोलने से ज़्यादा करने पर ध्यान दिया, तब समझ आया तारीफ का नशा सबसे बड़ा जहर है। ये आपको सुकून तो देता है पर आलसी भी बना देता है। बहुत से लोग सोचते हैं असली ताकत बाहर के शोर में है, पर असली ताकत भीतर की खामोशी में होती है। मुझे वो दिन याद है, साउथ कैरोलिना के एक छोटे से कमरे में अकेला था व्यक्ति और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। कोई दोस्त नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सोच। वहीं मैंने पहली बार खुद को अपनी कमजोरी, अपने डर, अपनी नाकामियों के साथ, शुरू में डर लगा पर जैसे जैसे खामोशी गहराती गई एक नई ताकत भी उभरी। वो ताकत जो सिर्फ खामोशी ही दे सकती है, खुद को स्वीकार करने की ताकत, आगे बढ़ने की ताकत। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था, अगर आपको ये बताना पड़े कि आप क्या करने वाले हैं तो शायद आप तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी को देखिए, वो कम बोलते थे, सुनते ज़्यादा थे, और जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सबसे मुश्किल वक्त में सलाहकार चिल्ला रहे थे पर वो चुपचाप सुनते थे, और जब बोलते तो पूरा कमरा बदल जाता था। ये लोग शोर से नहीं, खामोशी से राज करते थे, क्योंकि जो चुपचाप देखता है वो चाले भी सोच पाता है, और जो कम बोलता है उसकी हर बात की कीमत बढ़ जाती है। बाहरी खामोशी तो आसान है, लेकिन सबसे बड़ा शोर अंदर का होता है। वो आवाज़ को जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, बहुत देर हो गई, लोग क्या कहेंगे। ये आवाज़ हर किसी के अंदर होती है, मेरे अंदर भी थी। मैंने सीखा, इसे चुप कराने की कोशिश मत करो, बल्कि काम करने दो, इसे चुपचाप हो जाने दो। काम से बड़ा कोई इलाज नहीं, जो आप बार बार करते हैं वही आपके डर को हराता है। हर नए विचार पर सबसे पहला कदम उठाओ। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, मैंने आज क्या बनाया, क्या सुलझाया। कम से कम एक हफ्ते तक किसी नई योजना के बारे में तब तक किसी से बात ना करो जब तक उस पर काम ना कर लो। दूसरों को बोलने दो, खुद सटीक काम करो। खामोशी को कमजोरी मत समझो, यही असली ताकत है। जो लोग बहुत बोलते हैं उन्हें कुछ समय के लिए याद रखा जाता है, लेकिन जो चुपचाप काम करते हैं उनकी कहानी पीढ़ियों तक गूंजती है। शोर करने वाले पल के लिए चमकते हैं, पर खामोशी से काम करने वाले इतिहास रचते हैं। दोस्तों, आज से एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, कम बोलेंगे, ज़्यादा करेंगे, अपने डर को देखेंगे, भागेंगे नहीं, काम से सच्चा आनंद ढूंढेंगे, तालियों की चिंता छोड़ देंगे। याद रखिए, जीत भाषण से नहीं, काम से होती है, क्योंकि जो खुद पर जीत पाता है वही दुनिया को जीतता है। इस यात्रा में अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक शांत रहिए, काम करिए और खुद पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।